गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे हमारा 9th क्लास का ही जो फर्स्ट चैप्टर था। बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है उसी को हम आगे पूरा करेंगे। यानी कि जब तक हमने पढ़ा था कि उसके अंदर क्या होता है, जो दोनों हीरा और मोती होते हैं उन्हें काजी हाउस के अंदर कैद कर लिया जाता है और वो अपनी सींगों से दीवारों को वहाँ से छुड़ाना की कोशिश करते हैं। उसके बाद अब आगे ही जिस तरीके से हम आप देखेंगे कि जब मोती को भी जोश आ जाता है, उसे देखते देखते अब मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश में दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। यानी पहले तो हीरा खुद था, अब साथ में आगे क्या हुआ कि उसको भी उसके साथ कौन आ गया, मोती भी उसके साथ दीवार को गिराने में आ गया और 2 घंटे के अंदर उसने वो आधी दीवार गिरा दी। जब सभी जानवरों की जान में जान आई, सबसे पहले घोड़ियाँ भाग निकली, फिर बकरियाँ और भैंस भागी। गधे वहीं खड़े रहे। मोती ने उन्हें सींग मारकर भगाया, किंतु हीरा रस्सी से बंधा था। कैसे भागता? हीरा ने मोती से कहा कि वहाँ भाग जाए, पकड़े जाने पर उनकी खूब पिटाई होगी। किंतु मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वहीं सो गया। सुबह होते ही काजी हाउस के कर्मचारियों में भूकंप मच गया। उन्होंने मोती की खूब पिटाई की और उसे रस्सियों से बांध दिया। यानी कि क्या हुआ, जो काजी हाउस के अंदर जानवर कैद थे भूखे प्यासे, उन्हें भी वो दीवार तोड़कर वहाँ से भाग गए और दीवार तोड़कर उनकी जान में जान आई और दीवार टूटने के बाद उनकी जान में जान आई और वो वहाँ से भाग निकलते हैं, जिसमें सबसे पहले घोड़ियाँ, फिर बकरी, फिर भैंस, फिर गधों को भी वहाँ से भागने को कहा। पर हीरा रस्सी से बंधा हुआ था। यहाँ एक हमें देखने को मिलता है कि वो दोनों आपसी दोस्ती बनी थी, तो वो दोस्त कैसे आपस में एक दूसरे को परेशानी में छोड़कर नहीं भागे। जब हीरा रस्सी से बंधा था तो उसने मोती से कहा कि तू भाग जा, पर उसने वहाँ पर से नहीं भागा और उनमें क्या हुआ, वहाँ पे काजी हाउस के अंदर क्या हुआ, एक तरह से हड़कंप मच गया, भूकंप आ गया। यानी कि जब सब जानवर भाग जाते हैं तो फिर हमें पता है किस तरीके के लिए भूकंप आना ही था। यानी कि सबके अंदर खलबली मच गई और उन्होंने मोती की भी खूब पिटाई की और रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती कसाई के हाथ में, यानी कि कसाई का अर्थ लेंगे अब इसमें, वो जो लोग मतलब उन्हें कुछ नहीं करते हैं, काटते पीटते हैं, वो सारी चीज़ उसमें कसाई का अर्थ इसमें लिया जाएगा। हीरा मोती 1 सप्ताह वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बस दिन में एक बार पानी मिलता था। दोनों की हड्डियाँ निकल आई। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें ना खरीदता। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई जिस तरह उनके कुल्हेल में उंगली गोद कर देख रहा था, उससे वह दोनों काँप गए। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के पास चले। वे अपने भाग्य को दोष देने लगे। कसाई उन्हें दौड़ाए जाता था। यानी कि अब क्या हुआ, हीरा मोती को 1 हफ्ते तक वहीं बांधे रखा और उन्हें खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया। बस दिन में एक बार उन्हें क्या मिलता था, पानी दिया जाता था। उसकी वजह से उनकी हड्डियाँ भी बाहर आ गई और एक दिन उनकी दोनों की नीलामी भी कर दी, पर उन्हें कोई नहीं खरीदता था। क्योंकि वो दुबले पतले और किसी काम के नहीं रहे। पर उन्हें एक कसाई खरीद लेता है, जो उनके अंदर उंगली या हड्डी से देखता, मतलब दबा कर देखता, तो उनको वो दोनों हीरा और मोती काँप जाते। अचानक हीरा मोती को लगा कि ये रास्ते उनके जाने पहचान हैं। अब उनके कमज़ोर शरीर में जान आने लगी। जल्दी ही झूरी का घर समीप आ गया। वे तेज़ी से दौड़ने लगे और थकन पर ज़रा दौड़ने लगे और थान पर जाकर खड़े हो गए। यानी कि अब उन्हें क्या हुआ, उनका वो रास्ता, यानी कि जो झूरी था उनका पहले वाला मालिक, उसको वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि ये उसी के मालिक का घर है, जिसकी वजह से वह उनके दुबले पतले शरीर में जान आ जाती है और वह अपने
थान पर जाकर खड़े हो जाते, यानी अपने स्थान पर जाकर वह खड़े हो जाते। जूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी जूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सी पकड़ ली। जूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह बैलों को ज़बरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया। कसाई दौड़ा। मोती ने उसे और दौड़ाया तथा गांव से दूर भगा दिया। जूरी ने प्रसन्न होकर नंदों में खली, नांदों का अर्थ क्या होता है? जो भूसा होता है ना, जिसके अंदर भूसे चारा डाला जाता है, रखा जाता है खाने के लिए, उसको नांदो बोलते हैं। खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव के उत्सव छा गया। मालकिन ने खुश होकर दोनों के माथे चूम लिए। यानी कि उन लोगों ने अपनी परेशानी, उनको कितनी परेशानी हुई, उसके बाद आखिर में वह अपने मालिक के घर, जूरी के घर आ जाते हैं और गांव वाले सब लोग उन उत्सव से, गांव में उत्सव की तरह मनाया जाता है और मालकिन भी खुश हो जाती है। ये हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर वो हम बाद में देखेंगे।